कोमल चंदेल ने खौफनाक चीखें सुनी, लेकिन एक बार भी दरवाजा खोलकर नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा क्यों था? 4 अप्रैल 2015 को पंजाब के भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना घटी। इस घटना की जड़ें गहरी थीं, जो अतीत से ताल्लुक रखती थी, जहां खौफ का पहला बीज बोया गया था। अपनी मां मधु चंदेल के साथ लोगों के घरों में काम करने वाली कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खौफ का वो बीज एक दिन इतना जहरीला फल देगा। बढ़िया प्रोग्रेस है मिस्टर जयवंत। 3-4 दिन में आप अपनी वाइफ सीमा को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। साक्षी की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? अरे हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। घर में सब कुछ ठीक है। कोमल और मधु माँ बेटी ने मिलकर घर को अच्छे से संभाल लिया है। मैं आपको बता नहीं सकती जयवंत, घर जाने के लिए कितना तरस गई हूँ। बस 3-4 दिन और। साक्षी बेबी, खाना बन गया है, प्लेटफॉर्म पे ढक के रख दिया है। थैंक यू मधु। हम जा रहे, पापा के आने तक अकेली रह लोगी ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, तुम जाओ। बेटा गौरव, डॉक्टर साहब क्या बोले क्या? हम बाबूजी, डॉक्टर साहब बोले कि बहुत जल्दी शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। और अजीत, कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ बाबूजी, फैक्ट्री के मालिक ने जवान दी है कि अगले 3 सालों तक फैक्ट्री बंद नहीं होगी। और क्या चाहिए? अब तुम गांव से गायत्री और आशुतोष को यहाँ बुला लो। ना अम्मा, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा मकान बन जाए तब बुला लेंगे। अभी जो है ठीक है। पैसे? वो पैसे तो मैंने यही रखे थे। कहाँ गए पैसे में? कहाँ गए पैसे? यही तो रखे थे उस दिन। लेकिन पापा, मैं तो आप लोगों के रूम में कभी गई नहीं, तो कबर्ड खोलने का तो सवाल ही नहीं होता। और मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि आपने अंदर पैसे रखे हैं, वो भी 6 लाख। तो फिर पैसे गए कहाँ साक्षी बेटा? मधु और कोमल तो कई बार जाते थे आपके रूम में, कभी झाड़ू, कभी पोछा और कभी साफ सफाई। लगता है कि अच्छी खासी साफ सफाई कर दी है माँ बेटी ने मिलकर। एक दूसरे को देखने से क्या होगा? यहां देखो मुझे। देखो, मैं जानता हूं कि मेरे कबर्ड में से 6 लाख रुपए तुम दोनों ने चुराए हैं। जाओ, तुरंत जाकर मेरे पैसे वापस लेकर आओ। जाओ। साहब, हमने आपके पैसे नहीं लिए। हाँ साहब, हमने आपकी अलमारी को तो छुआ तक नहीं। लेकिन जयवंत, तुम्हारे पास 6 लाख रुपए आए कहाँ से? यार, वो वोरा एंड सन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने कहा कि हम आधे पैसे कैश में देंगे। मैंने कहा ठीक है, और पैसे लेकर मैंने अलमारी में रख दिए। अब कोमल और मधु तो साफ मना कर रहे हैं। वो दोनों माँ बेटी हमारे यहाँ पिछले 7 सालों से काम कर रही है, और इतने सालों में घर से एक चम्मच तक गायब नहीं हुआ। सीमा, पैसा वो चम्मच है जो अच्छे से अच्छे लोगों के मन में लालच का जहर घोल देता है।
6 लाख रुपए कबर्ड में रखते हैं आप और ताला भी नहीं लगाते। आपको नहीं लगता गुलाटी साहब आप राम राज्य पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं? किसी पे भरोसा करना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर जी। और वैसे भी मैंने वो पैसे केवल एक ही दिन के लिए कबर्ड में रखे थे, 27 मार्च को, और अगले दिन वो पैसे मुझे मेरे सप्लायर्स को देने थे। लेकिन उसी रात मेरी पत्नी सीमा हॉस्पिटलाइज हो गई। क्या हुआ उन्हें? पेट का अल्सर, और 3 दिनों तक हॉस्पिटल में मैं उसी के साथ था। तभी बीच में ये कांड हो गया। आपको किसी पर शक है? जी, मेरी बेटी साक्षी बता रही थी कि हमारी दोनों नौकरानियां मधु और उसकी बेटी कोमल मेरे कमरे में सफाई करने गई थी। लेकिन सर, वे दोनों तो 7 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। आपको अपनी बेटी साक्षी पर शक नहीं हुआ? मेरी बेटी? सर जी, वो केवल 18 साल की है। आज से 15 साल पहले जो दिमाग 25 साल के इंसान का होता था ना, आजकल 18 साल के का हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, लेकिन मेरा मेरी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। और आपको खुद पर कितना भरोसा है? जी, मैं मतलब समझा नहीं। मतलब ये गुलाटी साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने वो पैसे खर्च कर दिए हों और खर्च करके भूल गए हो या हॉस्पिटल ले गए हो। जी नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि कबर्ड में रखने के बाद मैंने उन पैसों को छुआ तक नहीं था। सर जी, मेरे वो पैसे चोरी हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चोर को जल्द से जल्द धर लेंगे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है गुलाटी साहब, आप चिंता मत करिए, हम अपना काम शुरू कर देंगे। मेम साहब, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, घर जाके आराम करो। कोमल, अपनी माँ को घर ले जाओ, तबीयत खराब है ना। मधु, समझ सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ये सर दर्द उन गायब हुए रुपयों की वजह से तो नहीं है ना? जब हमारा लेना देना नहीं इस बात से, तो हम क्यों डरे? लेकिन फिक्र है कि इतने रुपए कहाँ गए। जानती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि तुम दोनों टेंशन लो। चेहरे तो देखो दोनों के। आप बेटर जानते हैं जी। जी जी, मैं वेट करूंगा। ओके। क्या कह रहे थे जी? यही कि तहकीकात जल्द शुरू करेंगे, सबसे पूछताछ करेंगे, तुमसे भी, साक्षी से भी। मधु और कोमल काफी टेंस्ड लग रहे थे। सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि 7 साल की वफादारी पर 6 लाख रुपए हावी हो गए होंगे? 6 लाख रुपए कैश चुराए गए थे और प्राइम सस्पेक्ट थे नौकरानी मधु और उसकी बेटी कोमल। लेकिन उन दोनों से पूछताछ और उनके घर की तलाशी अभी तक नहीं हुई थी। उस दिन जब मधु को सरदर्द हो रहा था और सीमा ने मधु को घर जाने के लिए कहा था, उस दिन के बाद से मधु और कोमल काम पर नहीं लौटे थे। The number you have called is currently switched off. Please try again later. मधु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, कब से ट्राई कर रही हूँ। तो मधु के पति को फोन लगा। क्या नाम है उसका? दशरथ चंदेल। हाँ, मैंने दशरथ को फोन लगाया था। उसका बड़ा बेटा अजीत, उसे भी ट्राई किया, लेकिन सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब 2 दिन हो गए हैं जयवंत। मतलब 100% इन्हीं लोगों ने पैसे चुराए हैं। सारी फैमिली भाग खड़ी हुई है। तुम उनके घर जाकर चेक क्यों नहीं करते? अरे बड़ा सा ताला मिलेगा वहां, या शायद वो भी लगाए बिना भाग गए होंगे। जयवंत, पिछले 10 साल से वो लोग रह रहे हैं यहाँ। भाग भाग कर कहाँ भागेंगे? मैं बता रहा हूँ सीमा, ये चंदेल परिवार ऐसी जगह भाग खड़ा हुआ है जहां उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। जी सत श्री अकाल। नमस्ते। जी, वो मधु और कोमल चंदेल यहाँ रहती हैं। वे दोनों हमारे घर में काम करती हैं, लेकिन 2 दिनों से काम पर नहीं आए हैं।
आपको कुछ पता है कि कहाँ गए? पिछले 2 दिनों से मैंने भी उनको नहीं देखा। इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, कुछ बताया भी नहीं, कुछ नहीं। पिछले 10 सालों में उनके घर में कभी ताला नहीं लगा। वो दशरथ चंदेल का बड़ा लड़का अजीत, उसकी पत्नी यूपी के किसी गांव में रहती है ना? गायत्री नाम है उसका। गायत्री और अजीत का एक बेटा भी है, आशुतोष। 5-7 साल का होगा। गोरखपुर के मुखिर गांव में रहते हैं। नंबर है उसका? नहीं। आपको क्या लगता है कि ये लोग पैसे चोरी करके अपने गांव चले गए होंगे? और क्या हो सकता है सीमा? कहाँ जाएंगे और ऐसे अचानक क्यों जाएंगे किसी को बताए बिना? आप एक काम करना, कल सुबह दुकान पर जाने से पहले पुलिस स्टेशन चले जाना। सर जी 4 दिन हो गए ये मधु और कोमल काम पर नहीं आए, और 4 दिनों से इनके घर पे ताला भी लगा हुआ है। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि मेरे कबर्ड में से 6 लाख रुपए इन दोनों ने ही चुराए हैं, और ये पूरा का पूरा चंदेल परिवार भाग खड़ा हुआ है। मेरी उनके पड़ोसी से दोबारा बात हुई। क्या कहा पड़ोसी ने? जी उनके बगल में जो औरत रहती है उसने बताया कि पिछले 10 सालों में इनके घर में कभी ताला नहीं लगा, और ये लोग किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए। मधु और कोमल की आखिरी बार आपकी पत्नी से क्या बात हुई थी? सब मधु ने कहा कि उसे सर दर्द हो रहा है और कोमल उसे ले गई। सर जी मुझे तो लगता है कि ये भी उनका प्लान ही था। अगर भाग गए होंगे तो घर से काफी सामान भी लेकर गए होंगे। हाँ सर, ताला तोड़ के देखें? बिल्कुल सर। तनेजा, घर में से बदबू आ रही है। सर ये बदबू तो चंदेल परिवार के 5 लोगों की लाशें घर में 4 दिन से पड़ी हुई थी। मधु चंदेल, उसका पति दशरथ, उसका बड़ा लड़का अजीत, दूसरा लड़का गौरव और गौरव की पत्नी नीलम। इन 5 की गला काटकर हत्या की गई थी, लेकिन कोमल का कोई अता पता नहीं था। तनेजा, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। सर जी इन 5 के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। और सर किसी के भी सेलफोन घर पे नहीं है। कोमल का भी कोई पता नहीं। मधु और इसकी बेटी 4 दिन से काम पर नहीं आए थे, और 4 दिन से ही घर पर ताला लगा हुआ था। लाशों से बदबू भी काफी आ रही है। शायद कोमल यहां से काफी दूर जा चुकी है। क्या सबके सब मारे गए? हाँ, और कोमल मिसिंग है। पुलिस को क्या लगता है कोमल का हाथ है इसमें? मम्मी पर वो उसकी फैमिली है। जीवन बताओ ना। पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब पुलिस पूरी तरह इस केस में लग गई है। अजीत की बीवी गायत्री का मोबाइल नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो मुखीर कहीं उत्तर प्रदेश में रहते थे। सर मैं दशरथ को करीब 10 सालों से जानता था। उसने बताया था कि गोरखपुर में उसका घर है। उसकी बड़ी बहू वहीं रहती है अपने बच्चे के साथ। वहां का पता है आपके पास? पता तो नहीं है। 1 मिनट, मेरे पास है। मधु ने एक बार लिखवाया था।
तनुजा एड्रेस मुखिर के लोकल थाने में भिजवा दो। हो सकता है कोमल इसी गांव में छुपी हो। जी सर। सर पूरी डिसी चंदेल फैमिली यानी दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम सबके फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाएं, जल्दी हमारे पास हो। गुड। मधु और उसकी बेटी कोमल एक ही घर में काम करते थे और उस घर में 6 लाख रुपए की चोरी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोमल अपने गांव यूपी चली गई हो पैसों के साथ? तुम्हारे पति की बहन कोमल आई है यहाँ? कोमल? नहीं तो साहब, क्या बात है? तुम्हें कुछ खबर नहीं? नहीं साहब, घर पे 5 दिन से फोन कर रही हूँ, भटिंडा पंजाब, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। पिछले 5 दिन से तुम्हारे घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। तुमने सोचा नहीं कुछ हुआ होगा? पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती। क्या क्या बात है साहब, कुछ बताइए तो सही। क्या हुआ मम्मी? बेटा तुम्हें दे रहा हूँ। क्या हुआ है वहाँ? गायत्री, तुम्हारे पति अजीत, सास ससुर मधु और दशरथ, देवर गौरव और देवरानी नीलम, इन सभी का कत्ल हुआ है। और कोमल गायब, साहेब नगर पुलिस उसे ढूंढ रही है। नहीं सर जी, हमारे पास कोमल का कोई नंबर नहीं है, शायद उसके पास फोन ही नहीं है। जी सर, नहीं है उसके पास फोन। कोई और ऐसी जगह जहां कोमल जा सकती है, कोई दूसरा रिश्तेदार या दोस्त वगैरह? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। मधु और कोमल पिछले 7 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आप लोगों को अटपटा सा लगा। जी, जब मैंने उनसे पहली बार पैसों के बारे में पूछा था तब वे दोनों काफी हिल से गए थे। साहब, हमने आपके पैसे नहीं लिए। हाँ साहब, हमने आपकी अलमारी को तो छुआ तक नहीं। उस दिन जब मधु की तबीयत खराब हुई थी, वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान लग रहे थे। घर जाने के लिए निकले तो दोबारा रोककर मैंने पूछा, कहीं ये सर दर्द उन गायब हुए रुपयों की वजह से तो नहीं है ना? जब हमारा लेना देना नहीं इस बात से, तो हम क्यों डरे? सर जी, ये भी तो हो सकता है कि कोमल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। सीमा जी, जिस दिन मधु की तबीयत खराब थी उस दिन मधु के साथ साथ कोमल की तबीयत भी खराब थी क्या? जी नहीं, कोमल बिल्कुल ठीक थी। देखो साहब जी, हमारे खेत मजदूर जो है ना, वो बिना बोले अक्सर छुट्टियां ले लेते हैं, पर दशरथ ने ऐसा कभी किया नहीं। उसका फोन ऑफ आ रहा था तो मैंने सोचा बीमार शुमार होगा, आ जाएगा, पर वो आया नहीं। देखिए सर जी, अजीत एक डेली वेज लेबरर था, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। अब एक दिन वो काम पर नहीं आया तो मैंने किसी और को काम दे दिया। अब 5 दिन हो गए तो मैं तो उसे भूल भी गया हूँ। गौरव काम का बड़ा पक्का था साहब, कभी काम पर लेट नहीं, कभी कोई गड़बड़ नहीं, पर परेशान रहता था। किस बात की परेशानी थी उसे? बच्चे को लेकर परेशानी थी। 5 साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं हो रहा था। जी, मैं नीलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। एक आध बार मिली थी उससे बस, और बाकी मधु से सुनती रहती थी उसके बारे में। क्या सुनती रहती थी आप? वही औरतों वाली बातें। 5 साल पहले नीलम की शादी मधु के छोटे बेटे गौरव से हुई थी। गायत्री, तुम्हारा पति और पूरा परिवार यहाँ रहता था, सिर्फ तुम और तुम्हारा बेटा आशुतोष गांव में। ऐसा क्यों? साहब, आशुतोष का स्कूल है वहां पर, और वैसे भी गांव के घर की देखभाल के लिए किसी ना किसी को तो रहना ही था, इसीलिए मुझे रखा गया। हाँ, लेकिन नीलम भी तो वहां रह सकती थी। वो यहाँ रहती थी और तुम गांव में, क्यों ऐसा? नीलम का इलाज चल रहा था साहब यहाँ। कैसा इलाज? नीलम 5 साल से कोई खुशखबरी नहीं दे पा रही थी, इसलिए गौरव और नीलम का यहाँ पे इलाज चल रहा था। और वैसे भी घर पे कोई नहीं रहता, सब काम पर जाते, अम्मा, बाबूजी, कोमल, मेरे पति और गौरव। नीलम ही पूरा घर संभालती थी साहब।
नीलम और कोमल अम्मा का हाथ बटाते थे। गायत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम हाथ बटा रही हो कोमल का? मैं कुछ समझी नहीं साहब। कोमल गायब है गायत्री, और शायद 6 लाख रुपए के साथ गायब है। क्या उसने तुम्हें कोई फोन किया था या तुमसे मिली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अब क्या छुपाए और किससे छुपाए साहब? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, और मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कोमल को भी कुछ ना हुआ हो। सर, पांचों के फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनके फोन रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पे शक किया जा सके। तनेजा, ये केस ना ब्लाइंड सा, रहस्यमय सा बनता जा रहा है। एक गरीब मेहनती परिवार के 5 लोगों का उन्हीं के घर में कत्ल होता है, और उस फैमिली की 19 साल की एक लड़की कोमल मिसिंग है। क्या ये लड़की मर्डर्स के पीछे है, या फिर ये खुद भी एक विक्टिम है? सर, एक बार ये कोमल मिल जाए तो सारा खुलासा हो जाएगा। तनेजा, एक काम करो, कोमल के फोटोग्राफ्स पंजाब के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अब ये केस इस लड़की पर डिपेंड करता है। सोचने वाली बात यह है कि ये लड़की 6 लाख रुपए चुराकर अपने परिवार का सफाया करने वाली मुजरिम है, या फिर खुद किसी प्लान का शिकार हुई है और विक्टिम है। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु को पैसों के बारे में कुछ पता ही ना हो और कोमल ने पैसे चुरा लिए हो? पैसों की चोरी के बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन अपने ही घर के 5 लोगों का इस तरह मर्डर करना, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोमल इसमें शामिल हो सकती है। इस ब्लाइंड और बेहद मिस्टीरियस मल्टीपल मर्डर केस का कोई सुराग सामने नहीं आ रहा था। लाशें मिले 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस चंदेल परिवार के उत्तर प्रदेश वाले गांव में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और कोमल का सर्च ऑपरेशन भी कोई फल नहीं दे रहा था। फिर अंधेरे में एक तीर चला, और इस तीर ने इस केस के आसपास के अंधेरे में एक छेद किया, और छेद में से रोशनी आई, और फाइनली पुलिस को इस केस में एक ठोस सुराग मिला। उन्हें ड्रग दिया गया था। उनके ब्लड सैंपल्स में मॉर्फिन के ट्रेसेस मिले, जिससे उनकी लड़ने की ताकत सुन पड़ गई, और फिर बड़ी आसानी से उनके गले काट दिए गए। सर, अगर हम ये मानकर चले कि इन सब में कोमल भी इन्वॉल्व थी, तो हो सकता है उसके साथ कोई और भी रहा हो। उस दिन मधु का सर घूम रहा था। सीमा गुलाटी ने जब मधु से कहा कि वो घर जाके आराम करे, तब कोमल ठीक थी। इसका एक ही मतलब निकलता है तनेजा, कि शायद कोमल ने ही पूरे परिवार को मॉर्फिन की दवाई दी होगी। हो सकता है सर। और मॉर्फिन की गोली कोई टॉफी तो है नहीं कि बस गए और ले आए। उसे खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर बाकायदा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। सर, मैं इलाके के सारे मेडिकल स्टोर्स को स्कैन करता हूँ। क्विक। नहीं सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। एक मिनट सर। सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? सर, आपने कहा था ना कि 4 अप्रैल को ये लड़की आखिरी बार दिखी थी। हाँ तो? सर, 3 अप्रैल को मैंने अपनी शॉप से 2 पैकेट मॉर्फिडोल बेचे थे। मॉर्फिडोल में मॉर्फिन कंटेंट काफी हाई होता है, इसलिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हम किसी को देते नहीं है। ये 2 स्ट्रिप मॉर्फिडोल तुमने किसको बेची थी? राजवीर गिल। क्या भाई राजवीर, इस बार डबल कोटा? हमेशा सिंगल पैकेट लेके जाता है मॉर्फिडोल का। और यार, वो किसी गांव जा रही है, वहाँ मिले ना मिले, इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है? इस राजवीर की बीजी के घुटनों में एक्यूट दर्द रहता है, उसी को कम करने के लिए मॉर्फिडोल प्रिस्क्राइब की गई है। ये राजवीर गिल कौन है? यहीं पास में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ पैथोलॉजी लैब है, वहीं पे लैब टेक्नीशियन है ये राजवीर गिल।
सर राजवीर एक्चुअली बिना बोले छुट्टी पर गया है। बिना बोले मतलब? 1 हफ्ते पहले से ही उसने काम पर आना बंद कर दिया है। 4 अप्रैल से? जी सर, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पहले कभी उसने ऐसे किया नहीं। अब वो शायद दोबारा भी ऐसा नहीं करेगा। उसका नंबर दो। जी सर। रजा, राजवीर को तुम काफ़ी अच्छे से जानती हो? जी थोड़ा बहुत। ये लड़की कोमल चंदेल, क्या इसकी और राजवीर की दोस्ती थी? ये वही कोमल चंदेल है ना जिसके हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिसकी फैमिली का मर्डर हुआ है 5 लोगों का? सर मैं कोमल और राजवीर के बारे में तो नहीं जानती, पर हाँ कोमल का भाई गौरव और उसकी पत्नी नीलम जो मारे गए हैं वो हमारे यहाँ पेशेंट थे और डॉक्टर सुजीत बेनीवाल को कंसल्ट करते थे। जी हाँ, गौरव चंदेल मेरा पेशेंट ही था। और नीलम चंदेल? वेल उसके सारे टेस्ट किए थे, शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। हाँ मगर गौरव चंदेल का स्पर्म काउंट काफ़ी लो था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट। यहाँ आपका एक लैब टेक्नीशियन था राजवीर गिल, जो 4 अप्रैल से यहाँ आया नहीं है। जी हाँ, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? गौरव या नीलम या फिर गौरव की छोटी बहन कोमल या चंदेल फैमिली का कोई भी सदस्य क्या इस राजवीर से कनेक्टेड था? जी हाँ, कनेक्शन तो बिल्कुल था। कैसा कनेक्शन डॉक्टर? ये गौरव चंदेल को मेरे पास लाने वाला ये राजवीर ही तो था। सर, राजवीर का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डलवा दिया है। तनुजा, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि राजवीर का इस हत्याकांड में हाथ है। ये पूरी तरह से शामिल है चंदेल परिवार के सफाई में। सर अब तो ये राजवीर ही बता सकता है कि कोमल है तो कहाँ है। चंदेल परिवार वहां रहता था, उस तरफ, और यह है राजवीर का घर। हाँ जी। राजवीर तो घर पे होगा नहीं? जी नहीं है घर पर। तुम कौन हो? जी मैं राजवीर की छोटी बहन माधुरी गिल। घर में और कौन कौन है माधुरी? मैं शिल्पा गिल, राजवीर की बीवी। ये हमारा बेटा साहिल और ये राजवीर की बीजी हैं। आपके घुटनों में दर्द रहता है? हाँ साहब। राजवीर कहाँ है? कुछ दिनों से वो घर नहीं आए हैं, कुछ बताकर नहीं गए। फोन भी बंद आ रहा है। कुछ दिन? आज पूरे 7 दिन हो गए शिल्पा, और आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन भी ली। सर भैया पहले भी काम से बिना बताए कहाँ जा चुके हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो नया है। एक लैब टेक्नीशियन हर दिन 8 से 12 घंटे लैब में काम करता है, फिर उसे बाहर ऐसा कौन सा काम आ गया कि वो बिना बताए बाहर चला गया, मोबाइल फोन बंद करके? साहब उसने हमसे कुछ नहीं कहा, वो अपने चचेरे भाई के साथ गया है। चचेरे भाई का नाम क्या है? सतपाल गिल। सतपाल का नंबर दो मुझे माधुरी। The number you have called is currently switched off. Please try again. सर, राजवीर और सतपाल गिल दोनों का फोन स्विच ऑफ है। आप लोग चंदेल फैमिली को जानते थे? दशरथ, मधु, अजीत, गौरव, कोमल, नीलम यहीं पास में ही रहते थे? हाँ साहब, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अब आप ये भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमें शक है कि आपका बेटा राजवीर और उसका चचेरा भाई दोनों इस हत्याकांड में शामिल। अगर उन दोनों में से किसी एक का भी फोन आता तो हमें तुरंत बताना, और उनको बिल्कुल मत बताना। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो उन दोनों के साथ साथ आप तीनों भी जेल में जा सकते हैं। मुझे सतपाल का एक फोटो चाहिए। मेरे पास है, अभी लाई। यही दोनों हैं। इनके पास ही हमें पता चलेगा कि पैसे कहाँ हैं और कोमल के साथ क्या किया। सर आपने एक बात नोटिस की, ये राजवीर की बहन माधुरी कुछ ज्यादा ही नर्वस सी लग रही थी। उसकी नर्वसनेस दिख रही थी। बाकी दोनों औरतें छिपा रही थी, पर कोई गल नहीं, हम सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। तनुजा एक काम करो, राजवीर का फोटो हर न्यूज़पेपर में छपवाओ। एक बार हमें राजवीर मिल जाए तो समझो हमारा केस भी क्लोज है।
सीमा, शायद कोमल का राजवीर के साथ अफेयर हो सकता है दोनों ने मिलकर ही चोरी की हो और सारे मर्डर्स भी किए हो। राजबीर, पिछले 7 सालों में ये नाम कभी नहीं सुना, ना मधु के मुंह से ना कोमल के मुंह से। शायद मधु को पता ही ना हो सकता है कि कोमल ने बात अपने मन में रखी, कभी जबान पे लाई नहीं। राजवीर को पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी लंबा जाल बिछाया था, लेकिन मछली जाल में फंस नहीं रही थी। वो तैरकर जितना दूर जाता जा रहा था, उस पर शक उतना ही बढ़ता जा रहा था। पुलिस अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी कि इस हत्याकांड के पीछे राजवीर का ही हाथ है। अब राज की बात यह थी कि ये कत्ल क्यों हुए थे और कैसे। लेकिन अब इस केस में एक और पहलू जुड़ गया, एक और राज का पिटारा पेश हुआ। साहब नगर पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तनेजा बोल रहा हूँ। साहब वो राजवीर की फोटो देखी पेपर में। क्या जानते हैं मिस्टर राजवीर गिल के बारे में? साहब मैं आपसे अपनी बेटी जसमीत के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपकी बेटी के बारे में? उसका क्या लेना देना राजवीर से? लेना तो सारा राजवीर ने कर दिया, अब देना हमें पड़ रहा है। मैं राजवीर से प्यार करती हूँ पापा, सच्चा प्यार। और अगर आप और आकाश भैया अग्री नहीं होंगे तभी मैं राजवीर से ही ब्याह करूंगी। मैंने अपना इरादा बना लिया है और अब इसे सिर्फ मौत बदल सकती है। उस दिन के बाद मेरी बेटी का मुंह नहीं देखा मैंने। वो राजवीर के साथ भाग गई थी। मैंने रब से हमेशा यही दुआ की थी कि जसमीत खुश रहे, ठीक ठाक रहे। लेकिन अब ये 5-5 खून हुए हैं। आप राजवीर को ढूंढ रहे हैं और मेरा दिल घबरा रहा है कि उसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पहले इस राजवीर को ढूंढ लेते हैं। ये हाथ लगा तो आपकी बेटी के बारे में भी पता चल जाएगा और ना जाने कितने राज खुलेंगे। जी नहीं, मेरा नाम शिल्पा है, शिल्पा गिल। जी नहीं, मेरा नाम हमेशा से ही शिल्पा है, कभी जसमीत था ही नहीं। जी नहीं, मैं किसी जसमीत को नहीं जानती हूं। देखिए सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पति राजवीर ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। जी नहीं, राजवीर का कॉल नहीं आया है, सतपाल का भी नहीं। तनेजा, अब मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये सारे खून राजवीर ने किए और कोमल भी कहीं ना कहीं शायद उसके साथ इसमें शामिल थी। केस में शामिल सभी लोगों के फोन्स की आईएमईआई ट्रैकिंग एक्टिवेट करा दी है। दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम, किसी के भी फोन घर पे नहीं मिले थे। हो सकता है वो राजवीर के पास हो और उस तक हमें पहुंचा दें। पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, ये जो बलराज ग्रेवाल ने हमसे कहा कि उसकी बेटी जसमीत 2 साल पहले राजवीर के साथ भाग गई थी, क्योंकि 2 साल पहले तो राजवीर की शादी शिल्पा के साथ हो गई थी। उनकी शादी को 9 साल हो गए, बच्चा 7 साल का। हाँ सर, अजीब तो है, राजवीर की पत्नी शिल्पा, बहन माधुरी और माँ हरमीत को जसमीत के बारे में पता तक नहीं है। या फिर राजवीर ने उससे भी सब कुछ छुपाया, या फिर ये तीनों औरतें मिलकर हमसे काफी कुछ छुपाया। गौरव का फोन यूज हुआ है सर, किसी दूसरे सिम कार्ड के साथ। कहां से यूज हुए? शिमला। फोन किसे किया गया? शिल्पा गिल को, राजवीर की पत्नी। हेलो, कहाँ हैं आप? क्या किया है आपने कि कोमल आपके साथ है? और ये जसमीत कौन है? सर मेरी शिल्पा से बात हुई थी, कह रही थी राजवीर ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, किसके साथ है। फोन भी इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है सर। शिमला पुलिस को रेड अलर्ट पे डाल दो, वो वहीं किसी ना किसी लॉज में छुपा होगा या फिर छुपे होंगे। और एक काम करो, कोमल का फोटोग्राफ भी शिमला भिजवा दो। सर। इसका क्या करना है? ये हमारे गले का पत्थर बन सकती है, डुबो देगी। कोमल वाकई में राजवीर और सतपाल गिल के साथ थी।
लेकिन क्या वो इस हत्याकांड में और 6 लाख की चोरी में भी भागीदार थी? पुलिस के पास कई सवाल थे जिनके जवाब इन तीनों से मिल सकते थे, लेकिन क्या ये तीनों कभी पुलिस के हाथ लगने वाले थे? सर, शिमला पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, पर राजबीर और सतपाल की कोई खबर नहीं मिली। पर वो फोन लोकेशन तो शिमला थी ना? हाँ सर, लोकेशन शिमला ही थी। यानी जब वो लोग एक जगह टिक नहीं रहे, ऑन द मूव है, इससे एक बात तो साफ है कि उन्होंने गौरव का फोन यूज किया दूसरे सिम कार्ड के साथ। इसका मतलब वो इस कांड में 100% शामिल है। बस अब ये देखना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और कैसी है। तनेजा, एक काम करो, विक्टिम्स के बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबकी IMEI ट्रैकिंग चालू रखो। उन्होंने एक फोन यूज किया है, दूसरा भी कर सकते हैं। सर, 5 फोन से अहमद, कोई एक तो एक्टिवेट हुआ होगा। नो इंस्पेक्टर, पांचों इंस्ट्रूमेंट 24 घंटे सर्विलेंस पर है, पर बस गौरव के अलावा अब तक कोई फोन यूज नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। हाँ साहब, मुझे राजबीर का फ़ोन आया था, जो मैंने साहब को बताया था। राजबीर अब भी शिमला में है। शिमला में कहाँ है वो? उसका वहाँ कोई रिश्तेदार तो ज़रूर होगा। नहीं साहब, शिमला में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और सतपाल के रिश्तेदार? माँ बाप कहाँ है उसके? गांव उनेरवाल। उनेरवाल, जिला अमृतसर? हाँ जी। सर, उनेरवाल थाने के SHO को सतपाल के घर टीम भेजने के लिए बता दिया। सतपाल तो वहाँ मिलने से रहा। तनेजा, एक काम करो, टीम से कहो कि घर को सर्विलेंस पे रखें और घर वालों के नंबर ट्रैकिंग पे डाल दें। लैंडलाइन भी। जी सर। हाँ जी। सतपाल यहाँ रहता है? नहीं जी, वो तो साहिब नगर बठिंडा में रहता है जी। फोन करता है सतपाल? करता है साहब, लेकिन बहुत दिनों से नहीं किया, और मेरा भी फोन नहीं लग रहा। बात क्या है साहब? अगर सतपाल फोन करे तो फौरन हमें खबर कर देना, और उससे ये मत बोलना कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन सतपाल ने किया क्या है साहब? बहुत बड़े कांड में शामिल है वो, और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो आप भी अंदर जाओगे। तुम तीनों आज से सतपाल के घर बारी बारी 24 घंटे नजर रखना। जी सर। कोई भी आया गया फौरन मुझे खबर करना। जी सर। हेलो सर, अजीत चंदेल का फोन एक्टिवेट हुआ है अमृतसर में। जिस नंबर से कांटेक्ट हुआ है मुझे तुरंत मैसेज करो। जी 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 सर। इंस्पेक्टर, अपने खबरियों को अमृतसर में तुरंत एक्टिवेट करवाओ। राजबीर अमृतसर में है। राजबीर और सतपाल दोनों के फोटोग्राफ्स आपके पास है। जल्दी। जी सर। बलविंदर, तुम तीनों फुल अलर्ट पे रहना। राजबीर और सतपाल दोनों अमृतसर में और वहां से उनेरवाल आने के पूरे आसार हैं उनके। जी साहब। हाँ साहब, राजबीर का दोबारा कॉल तो आया था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ है, तो मैंने भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। राजबीर तो हमारे हाथ लग ही जाएगा शिल्पा जी, और लॉकअप में उसकी खालम खींच कर निकालेंगे, और तब अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी आप लोगों से यही कहेंगे कि हमने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। आप कुछ कह रही हैं और आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं शिल्पा जी। आप तो खुद अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रही हैं। कोमल उसके साथ है? मुझे पता नहीं साहब। राजबीर, आपको रब की कसम, बीजी की कसम, बोलिए, आप इस हत्याकांड में शामिल हैं क्या? और नहीं होए, आइंदा ये वाहियात सवाल मुझसे ना पूछना। तो फिर आप घर क्यों नहीं आ रहे? और पुलिस आपको और सतपाल को ढूंढ क्यों रही है? देख शिल्पा, मैं तुझे सब बताऊंगा, तब तक मैं तुझे बीच बीच में फोन करता रहूंगा।
और ये बात किसी को बताना मत, पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? समझी। लेकिन आप अभी एक बात बताइए, क्या वो कोमल आपके साथ है? फिर से वाहियात सवाल। क्या हुआ? पुलिस ढूंढ रही है हमें। तो अब सोचने दे। देखिए शिल्पा जी, हरप्रीत जी, आप दोनों हमसे जितना सच छुपाएंगी उतनी ही कसर हम राजबीर और सतपाल पर निकालेंगे। और यकीन मानिए इतनी पिटाई होती है कि बंदा मौत के लिए तरस जाता है। मेरा राजवीर ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो। गलत आदमी को कैसे सही समझे? बताइए, कोमल के साथ उसका चक्कर चल रहा था? अरे ये आप क्या कह रहे हो साहब? ये उसकी बीवी, उसके बच्चे की माँ आपके सामने खड़ी है और आप किस चक्कर की बात कर रहे हो साहब? वो चक्कर जो सामने नहीं होता, पीठ पीछे होता है, इनकी पीठ पीछे। बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सच में मैं कुछ नहीं जानती कोमल के बारे में या किसी के भी बारे में। देखिए साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, बस इतना जानते हैं कि राजवीर हो या सतपाल, कभी किसी का खून नहीं कर सकते। खून तो किए उन्होंने, और वो भी पूरे 5 लोगों का। अब आप तीनों मिलकर तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी बचाना चाहेंगी या फिर उन दोनों के साथ डूबना चाहेंगी। चलो। माधुरी। जी बीजी, क्या बात है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या बात है, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं तो। राजवीर और सतपाल पुलिस से भाग रहे थे और कोमल जो उनके साथ थी वो भी पुलिस के रडार से बाहर थी। तहकीकात एक बार फिर अंधी गली में जा चुकी थी। राजवीर अलग अलग फोन से अलग अलग शहरों से अपने घर पर फोन तो करता और पुलिस उन कॉल्स को ट्रेस भी करती, लेकिन आरोपी हर बार बाजी मार जाते। चोर पुलिस के इस खेल में अब तक चोर ही आगे थे। सर, शिमला और अमृतसर के बाद पठानकोट, बठिंडा और फिर लुधियाना, इन सभी जगहों से अलग अलग सिम कार्ड के साथ कभी दशरथ, कभी अजीत, तो कभी गौरव चंदेल के फोन एक्टिव किए गए और राजवीर ने अपनी पत्नी शिल्पा के साथ बात की। हर जगह हमारे आदमी सिविल में तैनात है, फिर भी ये तीनों हमारे हाथ नहीं लग रहे। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, और अभी तक हमारे पास इन मर्डर्स की कोई वजह तक नहीं है। सर, एक बात तो पक्की है, ये 5 मर्डर्स 6 लाख की चोरी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है कोमल और राजवीर का अफेयर रहा होगा। राजवीर ने कोमल से चोरी करवाई और मधु को पता चल गया और उसने घर में बोल दिया। घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ और फिर राजवीर ने सतपाल की मदद से उन 5 को मार डाला। और कोमल मान गई, देखती रही, या फिर कोमल ने भी साथ दिया? सर, वो तो इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन सर वो जसमीत ग्रेवाल वाला एंगल भी तो है। जो सिर्फ जसमीत के पिता को मालूम है। राजवीर की माँ और उसकी पत्नी शिल्पा को इस बात की भनक तक नहीं है। मैं राजवीर से ही ब्याह करूंगी। मैंने अपना इरादा बना लिया है और अब इसे सिर्फ मौत बदल सकती है। सर, मैंने जसमीत के फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। शायद जसमीत का घर राजवीर के लिए सेफ हाउस हो। इस राजवीर के कितने सेफ हाउस हैं तनेजा? अभी तुम पढ़ रहे थे, शिमला, अमृतसर, बठिंडा वगैरह वगैरह। ये राजवीर सेफ पे सेफ होता जा रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। वो लोग कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। कदम तो बहुत बड़ी बात है तनेजा। अगर एक गलत उंगली भी उठाई ना, तो उंगली से हाथ और हाथ से गर्दन पकड़ने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। मुझे राजवीर चाहिए तनेजा। मैं इस ब्लाइंड केस को अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया राजवीर। हर गर्मी के बाद बारिश होती है, यहाँ भी होगी। ठंड रख ठंड। ओ यार, तूने बहुत बड़ी गलती की है राजवीर। बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ गलती हुई है। ओ मैं बोलता हूँ, उसको यहाँ पे लाने की जरूरत क्या थी? और इतनी दूर की नहीं सोची थी मैंने। तो अब ये मत बोलना कि सोचने दे। सोचने का वक्त गया। अब या तो करना है या फिर मरना है।
सर, राजबीर और सतपाल उनेरवाल पहुंच चुके हैं। सतपाल के घर में 3 कांस्टेबल तैनात हैं वहाँ। वो लोग वहां से भागने ना पाए तनेजा। सर, पीएसआई मोहिंदर अपनी टीम के साथ वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। कोमल भी है साथ में? नहीं सर, आज सुबह वही दोनों पहुंचे। सर, दोनों अंदर है ना? जी साहब, सो रहे। हटो। चल भाई उठ उठ उठ। कितना सोएगा? उठ। क्या हुआ सर जी? 6 लाख की चोरी हुई है और 5 लोगों के गले काटे गए हैं। बस यही हुआ है जो तुम लोगों ने किया। चलो 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 चलो। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात। साहब जी आपको कोई गलत जानकारी मिली है साहब। मुझे पता था थोड़ा बहुत ड्रामा तो करोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि हमारा ड्रामा एक्शन ड्रामा होगा। साहिबनगर थाने में क्लाइमेक्स की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस तुम लोगों को ले जाकर शूटिंग शुरू करनी है। चल। साहब मेरी बात। राजवीर और सतपाल को आखिरकार सतपाल के घर से उठाया गया। पूरे 15 दिनों तक इन 2 चूहों ने पुलिस को काफी नचाया था, लेकिन इस ड्रामे का पर्दा गिरना अभी बाकी था। कोमल का पता लगाना था और इस ब्लाइंड केस का पूरा इतिहास सामने आना बाकी था। राजवीर, सतपाल, तुम लोग भी ना थोड़ा सा वार्म अप कर ही लो। क्या है कि पिटने में आसानी होगी। सर मैं सच कह रहा था साहब, आपको जरूर कोई भयंकर वाली गलत फहमी हुई है साहब। मेरी गलतफहमी ना तब दूर होगी जब तुम अभी इसी वक्त मुझे ये बताओगे कि कोमल कहाँ है और तुम दोनों ने उसके परिवार के 5 लोगों का कत्ल क्यों किया है। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। सर वो खुद कोमल ने किया साहब, और अभी वो सारी है साहब। कोमल के नाम का बिल फाड़ रहा है? हाँ, कोई गल नहीं, बकता रहे। मेरा एक डंडा है ना, झूठ में से सच उगलवाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। साहब रब्बी साहब, वो खून कोमल ने किया साहब। उसको अपने परिवार वालों पर अजीब से गुस्सा था साहब, उसी ने उन सबको मार डाला साहब। मेरी गलती ये हुई कि हम दोनों ने मिलकर उसकी हेल्प की। मैं तो उसको सरेंडर करने के लिए भी बोला था साहब, बोला था ना सतपाल? बोला था जी, वो सुनती नहीं थी जी। अब हमें फंसाकर बात खड़ी हुई साहब। तुम दोनों जितनी सफाई से गले काट सकते हो उतनी सफाई से झूठ क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, खामखा मेरा टाइम खराब कर रहा है। तो कोई गल नहीं, अब झूठ बोला है तो कौवे ने तो काटना ही। सिंह सर, पूरे पुलिस स्टेशन में और आसपास के इलाके में इन दोनों की चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। यस सर। साहब सच बताता हूँ साहब। देख, 2 हफ्तों से उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मैं एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि चंदेल परिवार के 5 लोगों का कत्ल क्यों किया गया। अब अगर कोई लल्लू सा जवाब दिया ना तो अभी तो मैं घर जाके सीधे सो जाऊंगा और सुबह आते ही ना सबसे पहले तेरी लाश की शिनाख्त करवाऊंगा। और तेरी भी आखिरी बार पूछ रहा हूं, चंदेल परिवार को तुम दोनों ने क्यों मारा? खुंदक थी साहब। किसे? दशरथ चंदेल का बड़ा बेटा कोमल का भाई अजीत चंदेल से। अजीत चंदेल से किस बात की खुंदक थी? सर जी, हमारे चंदेल परिवार से बहुत पुराने रिश्ते थे, दोस्ती। वो बहुत साल पहले यहाँ रहने आए थे, तब से। अजीत की शादी भी यहीं हुई थी साहब। हम सब बाराती बन के गए थे उसकी शादी में। भाइयों वाला रिश्ता था और साले ने गंदगी दिखा दी। ऐसा क्या किया अजीत ने कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? मेरी छोटी बहन माधुरी पर हाथ डाला था कमीने ने। अजीत भैया, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माधुरी, क्या हुआ? माधुरी, क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रही? बताना क्या हुआ?
मैं स्कूल से आ रही थी, हाँ तब रास्ते में। अरे माधुरी, घर जा रही है? चला बैठ, मैं छोड़ देता हूँ। अजीत भैया, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मेरा घर उस तरफ है। अरे पगली, नया रास्ता बना है, एकदम शॉर्टकट। आज तू भी देख ले, ठीक है? अजीत भैया, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या किया उसने? बोल माधुरी। वो गंदे, बहुत गंदे। उसने कुछ किया क्या तेरे साथ? माधुरी, उसने कुछ किया क्या? कोशिश की, मैंने उन्हें मारा और मैं भाग गई वहां से। वो बहुत गंदे है भैया। माधुरी, ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? अरे छोड़ो! ओ भाई, अरे क्या हो गया? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? ओए राजवीर, वो क्यों मार दिया इसको? जान के मार दूंगा। चल भाग। सर, ये बात ना मैंने किसी से कही और ना ही माधुरी ने। हम उसकी बदनामी नहीं चाहते थे साहब। तो ये बात 4 साल पहले की है? हाँ सर, लेकिन 4 साल तक ये आग मेरे अंदर तेजाब की तरह उबल रही थी। मैं जब भी माधुरी को घर में देखता और उस कमीने अजीत को बाहर घूमते देखता, तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही बात आती, बदला। मैं इस जानवर को आजाद घूमने कैसे दे सकता हूं? तो 4 साल के बाद तूने ये बदला लिया? मैं 4 साल तक इंतजार कर रहा था साहब। किस बात का इंतजार कर रहा था? नफरत और बदले की भावना अच्छों को हैवान बना देती है। राजवीर अजीत के नहले का जवाब दहले से देना चाहता था। राजवीर अजीत की सबसे कमजोर जगह पर वार करना चाहता था। अजीत ने राजवीर की बहन को आतंकित किया था और राजवीर भी उसी सिक्के को लौटाना चाहता था। राजवीर, क्या कर रहे हो? मुझे भूल जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम शादीशुदा हो। कोमल, वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी। प्यार तो मैंने खुद किया तुझसे। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तुमसे शादी करवाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे भगा ले जाओ। रुक, थोड़ा इंतजार कर। माधुरी पे हाथ डाला कमीने ने, वो तब तक काट क्यों डाला उस कुत्ते को? इंतजार कर रहा हूँ। वो किस बात का इंतजार? मैंने माधुरी से कहा है ये बात किसी से कहना मत, और ये बात मैंने भी किसी से नहीं कही। हमारी माधुरी की बदनामी हो जाती यार, घर की इज्जत की तो बच जाती। ये भी सही है यार। लेकिन मेरा बदला चल रहा है सतपाल। अजीत की बहन कोमल मेरे प्यार में है। अजीत को भी यही लगता है कि मैंने उसको माफ कर दिया। और उसका भाई गौरव, उसको मैं अपनी लेबोरेटरी ले गया था इलाज के लिए। ना मेरे भाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है तू? किस बात का इंतजार कर रहा है मेरे भाई? किस बात का? कोमल के बालिक होने का। वो इस साल 18 की हुई और मैंने अपना गेम खेला। बालिक होने से क्या होता? मैं उन्हें पहले दर्द दे सकता कि देखो, सब कुछ राजी खुशी हुआ। आपकी बेटी खुद होकर मेरे पास आई। तेरी खुंतक अजीत से थी ना, तो फिर पूरे परिवार को क्यों मारा? और कोमल कहाँ है?
चलो चलो चलो, आओ आओ, चलो। राजवीर, हम घर कब लौटेंगे? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना? ना, वो क्या परेशान होंगे, वो तो आराम से लेटते हैं। और अब तू मेरी जान, तू आराम से लेट जा। आराम से लेटे मतलब? राजवीर, सच सच बोलो, तुमने उनके साथ क्या किया है? राजवीर, ये क्या कर रहे हो? कोमल कहाँ है राजवीर? टाइम सही है राजवीर, और ये जगह भी सही है। वैसे भी इस मुसीबत को साथ में लेके आना बहुत बड़ी गलती थी। तो सुधार रहा हूं ना अपनी गलती को। सुन, तुम्हें जाना ना अपने अम्मा बाबूजी के पास। तुम क्या करने वाले हो? डरो मत मेरी जान, बस तुम्हारी जान ही तो लेने वाला हूं। पूरे चंदेल परिवार को खत्म किया तूने। कैसे किया? मॉर्फिन वाली दवाई किसने दी? बदले की प्यास ने खौफ के घूंट पिए थे। 4 साल से पनपता जख्म एक विकृत नासूर बन चुका था। अजीत चंदेल से रिश्ता रखने वाला हर व्यक्ति राजवीर का दुश्मन बन गया था। लेकिन राजवीर ने एक पूरे परिवार को अपना निशाना कैसे बनाया? और हैरत की बात यह है कि वो पूरा परिवार इतनी आसानी से कैसे उसके षड्यंत्र का शिकार बन गया। गौरव, गौरव, क्या राजवीर? यार तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ। क्या बात है? नहीं यार, सच कह रहा हूँ गौरव। लेकिन डॉक्टर बेनियाल तो बोल रहे थे कि मेरी हालत पहले से सुधर रही है। यार तू एक बात बता, तुझे क्लिनिक में कौन लेकर आया था? वहाँ काम कौन करता? तो बेहतर तुझे मालूम होगा कि मुझे। हाँ? फिर डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे थे? वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे मेरे भाई, क्योंकि पैसा बोलता है। तुझसे पैसा ऐंठ रहे हैं वो। देख, उनकी निगरानी में तो तू बाप बनने से रहा। हाँ, गरीब जरूर बन जाएगा तू। ये क्या बोल दिया यार तुमने? ये तो कुछ भी नहीं गौरव। अब जो कुछ कहूंगा ना मैं, वो तुझे और दुखी कर देगा। अब और कौन सी बुरी खबर सुनाएगा बे? यार गौरव, तेरे घर में कुछ है यार। कुछ है मतलब? कुछ बुरी ताकतें तेरे घर में जो तेरा बुरा चाहती हैं। बकवास ना कर यार। सुन, मैंने 3 सालों तक पहाड़ों में विद्या ली है। मैं जब भी तेरे घर के पास से गुजरता हूँ ना, मुझे वो ताकतें दिखती हैं, मुझे सुनाई देती हैं उनकी आवाज़ें। उनको सिर्फ मैं ही भगा सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तांत्रिक पूजा करूँगा। तेरे घर में होगी पूजा, और मेरी पीजी की 100। एक बार पूजा हुई ना, उसके बाद लौट कर नहीं आएंगे वो। और फिर उसके 1 महीने बाद नीलम भाभी तुझे खुशखबरी सुनाएंगी। ऐसा नहीं हुआ ना तो अपना नाम बदल दूंगा मैं। पूजा घर में होगी? मतलब खर्चा होगा? सिर्फ 11 रुपया। डॉक्टर बेनीवाल से कहीं गुना कम। देख, जरा सोच मत, हाँ बोल दे, और बहुत जल्द अपनी मर्दानगी का सबूत दे सारी दुनिया को। देख, भाई होने के नाते बता रहा हूं। और गौरव चंदेल मान गया? नहीं सर, नहीं माना। मुझसे आंखें चुराता, बराबर डॉक्टर से आके मिलता रहता। मैं भी हाथ धो के पीछे पड़ गया, तब जाकर कहीं माना। कोई दिन विन देखना पड़ता है क्या तेरी इस पूजा के लिए? हाँ, होता है ना। देख, मैं देख के बताऊंगा कि पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा। तुझे और नीलम भाभी दोनों को पूजा में बैठना होगा। बैठ लेंगे यार, डॉक्टर के यहाँ बाहर बैठते हैं, यहाँ भी बैठ लेंगे। यार दिल से बैठना होगा गौरव, दिल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, दिल भी सब कुछ, बस मुझे बच्चा चाहिए यार। वो तो बस रास्ते में समझ ले। बट एक वार्निंग है गौरव। कैसी वार्निंग?
ये एक खुफिया पूजा है, इसको राज ही रहने देना। सिर्फ तुम, मैं और नीलम भाभी बैठ सकते हैं वहाँ पे, और कोई नहीं हो सकता। इस बात का जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि अगर ये बात फैली तो वो लोग भी सुन सकते हैं। समझ रहा है तू? वो लोग क्या? तुम और तांत्रिक पूजा? हंस मत पगली, हर कोई नहीं सीख सकता है। सिर्फ कुछ आदमियों का लिखित होता है कि ये सीखेगा, और फिर गुरु आके उसे ढूंढ लेते हैं, जैसे मेरे गुरु ने मुझे ढूंढा। तो क्या इससे गौरव भैया और नीलम भाभी का बच्चा हो जाएगा? बिल्कुल होगा, अगर नहीं होगा ना तो मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ कोमल, बच्चा जरूर होगा, लेकिन इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। मुझे? मैं क्या मदद करूंगी? मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करना होगा। मेरी कसम खा। हाँ बाबा, खाई तुम्हारी कसम। बोलो क्या करना है। देख कोमल, ये तांत्रिक पूजा वाली बात किसी को बताना मत, ताला लगा ले मुंह पे, ठीक है? तुझे मुझ पे 100% विश्वास करना होगा। अगर एक सेकंड भी तूने इधर का उधर सोचा ना तो तेरे भाई और भाभी को लेने के देने पड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं होता इन प्रेत आत्माओं से निपटना, समझी तू? पहले प्यार का ड्रामा किया कोमल के साथ, उसके बाद तंत्र मंत्र की बकवास की, फिर उसे उकसाकर उसे मोहरा बनाया। 5 जाने लिए तूने उस घर में, उसके बाद कोमल को बांटा। क्या लगता है तुझे कोई पूजा या तंत्र मंत्र तुझे इन गुनाहों से बचा सकता है? चल बोल, सबसे पहले क्या किया तूने? क्या भाई राजवीर, इस बार डबल कोटा? हमेशा सिंगल पैकेट लेके जाते हो मॉर्फिडॉल का। और यार वो भी गाँव जा रही है, वहाँ मिले ना मिले इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये ले, 1 कप में 3 गोली को। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? देख तू सवाल ना कर, तुझे मेरे प्यार का वास्ता, मुझे भरोसा रखना। भरोसा करती हो राजवीर, लेकिन गोली खाकर कैसी पूजा? देख वैसे तो जंगली दवा खिलाई जाती है, लेकिन इस मौसम में वो नहीं उगती, इसीलिए उसकी जगह ये गोली देते हैं। ये गोली इंसान के दिमाग को अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ कोई आत्मा, भूत प्रेत और बुरी ताकतें उसे छू नहीं सकती, और उसके बाद पूजा काम करती है। देखना, भूतों को तो लात मार के घर से निकालूंगा मैं, देखना तू। ये ले ले। उस मनूस दिन दशरथ, चंदेल, अजीत, गौरव और मधु सब काम के लिए निकले। नीलम घर पर ही थी। दशरथ, अजीत और गौरव को रास्ते में ही चक्कर आने लगे, इसलिए वो घर वापस आ गए। और मधु भी काम के दौरान अस्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी जयवंत गुलाटी के घर से वापस लौट आई। सब आराम से ना? सब सो रहे हैं गहरी नींद में। अम्मा को तो काम पे चक्कर आने लगे, इसलिए घर जल्दी आना पड़ा। अजीत भैया, गौरव भैया, बाबूजी तो आधे रास्ते ही लौट आए। तू चिंता मत कर, सबको गहरी नींद से जगा दूंगा मैं। अब देखना तू क्या ताकत होती है तंत्र में। कोमल, तू बाथरूम में जा, और जब तक ना कहूं बाहर मत आना, जा। पर मैं पूजा क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि कोमल तू शादीशुदा नहीं है। अगर उसके बाद भी तू पूजा में बैठी ना तो तेरी भाभी का श्राप तुझे लगेगा, और तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, हमारे बच्चों की माँ। मंजूर है? हाँ सुन, यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी, तो ध्यान मत देना। जब शरीर से जालिम आत्माएं निकलती है ना तो चीखती चिल्लाती हैं, तो बिल्कुल ध्यान मत देना, मेरी आवाज का इंतजार करना, ठीक है? जा अंदर जा, जा।
हो गया? हाँ हो गया, बाहर आ जाओ। चलो जल्दी, हमें निकलना है। निकलना है? सब कहा है, मुझे माँ बाबूजी से मिलना है। सब आराम से हैं, उन्हें वहीं रहने दो, धीरे धीरे नींद खुलेगी। अभी वो अलग ही दुनिया में होंगे, अभी नहीं निकले तो आज़ाद हुई प्रेतात्मा हमें पकड़ लेंगी, समझी? चलो चलो आ जाओ। और जसमीत ग्रेवाल वो कहाँ है? या फिर ये पूछूं कि इस वक्त वो कौन सी दुनिया में है जो 2 साल पहले अपने बाप की लाडली थी, जो तेरे साथ भागी? जसमीत के साथ तूने क्या किया राजवीर? हम यहाँ क्यों आए? बताओ ना। बात करना। वो तो हम घर पे भी कर सकते हैं। और तुमने मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। तुम कब दे रहे हो शिल्पा को तलाक? कब हो रही है हमारी शादी? बताओ ना, कब हो रही है हमारी शादी? अभी बताओ, मुझे अभी जानना है। मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक रखते हो, बाकी पूरा वक्त साहिब नगर में अपनी बीवी, बच्चे और बीजी के साथ बिताते हो। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? चाहते क्या हो तुम? बताओ मुझे। मेरा इरादा मेरी जान, सिर्फ तुम्हारी जान लेना है। समझ गया, अब मैं तुझे अच्छी तरह से समझ गया हूं राजवीर। दरअसल तेरा नाम राजवीर गिल नहीं बल्कि राजवीर जानवर होना चाहिए था, क्योंकि तू जानवरों से भी बदतर है। तूने अपनी इस वहशत को अपनी बहन की आबरू के पीछे छुपाया। मैं मानता हूं अजीत ने तेरी बहन के साथ गलत किया, लेकिन तूने महज इसे बहाना बनाया अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। नहीं सर, मुझे सच में बदला चाहिए था। जसमीत से कैसा बदला? हाँ, दशरथ, मधु, गौरव, नीलम, कैसा बदला इन लोगों से? अगर तू सिर्फ अजीत को मारता तो भी वो एक संगीन जुर्म था, लेकिन गुस्से में क्या हुआ कत्ल होता। तूने एक ही परिवार के 6 लोगों को और जसमीत को मौत के घाट उतारा, ठंडे दिमाग से, सोच समझकर, क्रूरता से। और इसका एक ही कारण है कि तेरी नसों में खून नहीं बल्कि विकृति बहती है। तेरे अपनी एक टीम भेजो कोमल की लाश ढूंढने के लिए, और पता करो कि जसमीत की लाश कभी मिली भी थी क्या नहीं। सर। इतने सारे मर्डर्स और उनका हमारे घर हुई 6 लाख रुपयों की चोरी से कोई लेना देना ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कोमल इतनी बेवकूफ कैसे बनी? क्या उसे उस दरिंदे का असली चेहरा कभी नजर नहीं आया? लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं मम्मी? गरेवाल जी, बुरी खबर है। राजवीर ने कबूल किया कि आपकी बेटी उसे शादी करने के लिए परेशान कर रही थी, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। सर, आपने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, पर मेरी बेटी की लाश मिली। हम ढूंढ रहे हैं। मैं उसे खुश देखना चाहता था, हमें उसका हालचाल पूछना चाहिए था। वो हमें छोड़कर गई थी, पर हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। माधुरी, वो अजीत वाली बात सच है क्या? लेकिन बीजी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कुछ करेंगे। बीजी, आप अपने बेटे को, माधुरी तू अपने भाई को, और मैं अपने पति को असली में कभी पहचान ही नहीं पाए। और मैं नहीं चाहती
कि मेरा बंटी भी अपने बाप को पहचान पाए, जान पाए या उसे याद कर पाए कि इसका बाप क्या था। पहले जसमीत गरेवाल और फिर चंदेल परिवार के 5 सदस्य, दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम, और फिर कोमल चंदेल। कुल मिलाकर 7 कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए राजवीर गिल ने। चंदेल परिवार में अब सिर्फ अजीत की विधवा गायत्री और उसका एक बेटा आशुतोष जीवित है। पुलिस ने उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोमल की लाश कहीं नहीं मिली। राजवीर और सतपाल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और चार्जशीट अभी फाइल हो रही है। जयवंत और सीमा गुलाटी के घर में हुई 6 लाख की चोरी का केस अभी तक ब्लाइंड ही चल रहा है। इस हत्याकांड को एक बदले का केस कहना बहुत मुश्किल है, शायद गलत है, क्योंकि अजीत ने जो माधुरी के साथ बदतमीजी की, जो अटेम्प्टेड रेप किया, उसका जसमीत गरेवाल की हत्या से क्या लेना देना था। सच तो यह है कि राजवीर मानसिक रूप से एक विकृत इंसान है, जिसे खून करने में मजा आता है। विकृत दिमाग कैसे पढ़ा जाता है, किसी विकृत इंसान को कैसे पहचाना जाता है? हर पर्सनालिटी टाइप इशारे करता है, सिग्नल देता है, लेकिन उन्हें पकड़ना समझना तभी मुमकिन होता है जब हमारा दिमाग, हमारी चेतना अलर्ट हो, सतर्क हो। कोमल 18 साल की एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन जब राजवीर ने उसके पूरे परिवार को ड्रग्स देकर बेहोश करने को कहा तो उसके दिमाग में घंटी क्यों नहीं बजी? उसी तरह जब जसमीत राजवीर के साथ तलाक और शादी की बात करती थी और राजवीर कोई जवाब नहीं देता था, तो जसमीत उस बात को नजरअंदाज क्यों करती रही? अगर अतीत में जाकर देखा जाए तो अनजाने में राजवीर ने अपने पीड़ितों को अपने विकृत दिमाग की झांकियां दिखाई थी। बस उस घड़ी, उस क्षण में अगर सही कदम उठता, अगर उस दस्तक को सतर्कता से लिया जाता, तो एक नहीं 7-7 जानें बच सकती थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हमें सबसे बड़ी प्रेरणा ये जानकर मिलती है कि हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।